हेलो बच्चों, स्वागत है। मैं अमित आपका स्वागत करता हूँ अमित वाईटी चैनल में। 2025-26 का यूपी एनएमएस एग्ज़ाम हो चुका है, तो आज मैं उसके साइंस के जो क्वेश्चन थे उसका आंसर के बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। 91 पास्कल किसके बराबर होता है? तो इसका जो सही विकल्प था वह एक था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है 92 लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो इसका सही विकल्प है 3 मीटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं 93 किसी गतिशील वस्तु के लिए दूरी तथा विस्थापन में संबंध क्या हो सकता है? तो इसका जो सही विकल्प है ऑप्शन 4 दूरी ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन। नेक्स्ट 94 प्रामाणिक वायु दाब का मान कितना होता है? तो इसका सही विकल्प है 2 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है 95 तृतीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण होता है? तो इसका सही विकल्प था 1 चाकू। अगला प्रश्न है 96 10 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करते हुए वस्तु के द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी निकालना था, तो 10 इंटू 5 इक्वल्स टू 50 मीटर आ जाएगा। इसका सही विकल्प है बी। 2 विकल्प जो है सही है। नेक्स्ट 97 अपवर्तनांक का मात्रक होता है? इसका विकल्प 4 सही था। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। 98 यदि समतल दर्पण पर आपतित किरण के लिए आपतन कोण 40 डिग्री हो तो समतल दर्पण और आपतित किरण के बीच का कोण क्या होगा? इसका सही विकल्प था 2 50 डिग्री। नेक्स्ट 99 निम्नलिखित में गोली दर्पण का उदाहरण होता है? तो विकल्प 4 गोली दर्पण में आपका अवतल और उत्तल दोनों ही आते हैं। 99 के बाद 100 वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है कहलाते हैं? तो इसका विकल्प 2 सही होगा पारभासी। अगले प्रश्न पाते हैं 3 कंपन करती हुई वस्तुएं ABCD की आवृत्ति क्रमशः 256 हर्ट्ज 512 हर्ट्ज और 1024 हर्ट्ज है। किस वस्तु की ध्वनि सबसे पतली होगी? इसका विकल्प सी सही है वस्तु सी। अगला प्रश्न 102 प्रतिध्वनि में ध्वनि का परावर्तन कितनी बार होता है? तो ध्वनि का परावर्तन केवल एक बार होता है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं 103 वस्तुओं के आवेशित होने पर निश्चित प्रमाण है? तो इसका विकल्प 2 सही होगा केवल प्रतिकर्षण से ही आवेशित होने का प्रमाण प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है सेल्सियस पैमाने पर ताप को सी और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट पैमाने पर ताप को एफ से प्रदर्शित करते हैं? तो सही क्या होगा? तो इसका विकल्प था आपका 4 C/5 बराबर F-32/9। अगले क्वेश्चन पाते हैं 105 ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत निम्नलिखित में से है? तो इसका विकल्प 4 बायोमास। अगला प्रश्न है 106 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। विकल्प 2 सही था। अगला प्रश्न है 107 रंगों के पृथक्करण की विधि क्या कहलाती है? तो 4 क्रोमैटोग्राफी कहलाती है।
नेक्स्ट 108 पोटेशियम तत्व का सही प्रतीक है पोटेशियम का के। अगला प्रश्न है 109 हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, जबकि सोडियम हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। दूसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है तो इसका जो है प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या और द्रव्यमान संख्या क्रमशः P, N और A से प्रदर्शित करें। तो विकल्प होगा आपका 3 परमाणु द्रव्यमान संख्या जो A बराबर होता है प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं 111 पीतल बना होता है। तो इसका सही विकल्प है 1 तांबा एवं जस्ता। अगला प्रश्न है कृत्रिम रेशा। तो कृत्रिम रेशा आपका जो है नायलॉन है। विकल्प 2 सही होगा। अगला प्रश्न खाने वाला सोडा का अणु सूत्र है। इसका सही विकल्प है 2 NaHCO3। अगले प्रश्न पर आते हैं 114 रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन है तो इसका विकल्प होगा 2 कागज का जलना। नेक्स्ट 115 ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। तो विकल्प 4 पवन ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न है 116 पादप कोशिका की विशेषता है। तो कोशिका भित्ति, हरित लवक, बड़ी रिक्तिका अर्थात चारों उपयुक्त तीनों यानी सभी। विकल्प 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सर्वग्राही रुधिर वर्ग है। तो विकल्प 2 AB। अगला प्रश्न 118 रतौंधी नामक रोग विटामिन की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। 119 प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे प्रयोग नहीं करते हैं। 3 ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर उसी तरह का रिलेटेड 120 पौधे श्वसन क्रिया में गैस अंदर लेते हैं। तो ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं। 121 यह एक मांसाहारी जंतु नहीं है। तो हिरण इसका सही जवाब होगा। 3 हिरण जो है शाकाहारी जंतु है। 122 मानव वृक्कों की संख्या होती है। तो वृक्कों की संख्या 2 होती है। नेक्स्ट प्रश्न पाते हैं 123 तने का रूपांतरण है, यानी तने के रूप का रूपांतरण है। तो आलो 4 विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न 124 टेस्टोस्टेरोन है। तो टेस्टोस्टेरोन एक पुरुष हार्मोन है। विकल्प 3 सही होगा। अगला प्रश्न साइंस का लास्ट है, इसके बाद सामाजिक विज्ञान का है। तो अगले वीडियो में आपको सामाजिक विज्ञान का भी बता देता हूँ। 125 केंचुए में श्वसन तो त्वचा द्वारा। विकल्प 1 सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।